प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पाठ गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है और जो जाति के आधार पर बनाए गए झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए परिश्रमी लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित करती है, उसका सार पढ़ेंगे। तो शेखर जोशी जो बेटा वो कहते हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं और कहानीकार शेखर जोशी जो थे उनकी जो रचनाएं थी उनमें वास्तविक अर्थ गांधीर्य जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो कहानी संग्रह थे कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं और शब्द चित्र संग्रह थे एक पेड़ की याद। इन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी जो इनकी कहानियाँ हैं वो अनुदित हो चुकी हैं, उनका अनुवाद किया जा चुका है और साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने बेटा इनकी जो भाषा शैली थी उसमें आडंबरहीन भाषा शैली का प्रयोग किया है, यानी अपनी किसी भी जो रचना है उसमें इन्होंने दिखावे का कोई भी वर्णन नहीं किया है। जो सच्चाई से क्या कहते हैं वो लोगों को अवगत कराना चाहते थे उन्हें ही अपनी कविताओं में स्थान दिया गया है। तो इनकी जो शैली है उसमें संवादात्मकता का गुण भी विद्यमान है, जिससे कहानी को गति मिली है। तो इसमें बेटा बताया गया है कि एक पुरोहित थे वंशीधर जी, उनका एक लड़का था मोहन। तो ये जो कहानी है बेटा वो समाज के विभाजन, जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला सिद्ध करते हुए मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। मोहन एक पुरोहित वंशीधर जी का बेटा है और पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे, यानी उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं जो हैं वो अच्छी तरह से जुटा पाते। तो उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी, क्योंकि मोहन पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था और वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी बने। तो स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह जो थे वो कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और प्राइमरी स्कूल पास करने पर उसे छात्रवृत्ति जो मिली थी उसने ये सिद्ध कर दिया था कि मोहन जो एक मेधावी छात्र है। तो मोहन के पिता वंशीधर जी की हार्दिक ये इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। तो उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में इतनी जो है वो उनकी शिक्षा नहीं थी प्राइमरी से आगे अच्छी जो उसको पढ़ लिख कर जो है एक बड़ा आदमी बना सके, तो वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी जो है वो समस्या बन जाती थी। तो इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार के गांव में उनके जो यजमान थे जिनके यहाँ पूजा पाठ करने जाते थे वहाँ पर मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आ गई, तो जिससे अपनी बच्चे की कुशलता को चाहने के लिए अब सभी माँ बाप को ये तो चिंता रहती है कि जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते तो वो उनके बारे में चिंतित रहते हैं हर समय। तो वंशीधर जी जो है मोहन को घर ले आए और उसके बाद वो निरंतर जो है उसके बाद फ्यूचर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर जो है वो चिंतित रहने लगे। तो एक दिन पुरोहित बिरादरी का एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो वो लखनऊ में नौकरी करता था और मोहन के पिता ने मोहन के आगे की पढ़ाई की चिंता जो है वो उसके सामने रखी। तो रमेश ने वंशीधर जी को न केवल सांत्वना दी बल्कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज देने का सुझाव दिया। तो उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और उसे पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। तो वंशीधर जी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। तो लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो घर की महिलाएं जो थी सारा दिन जो है वो काम में व्यस्त रखती थी उसको। तो रमेश ने उसे घर में एक नौकर के समान रखा, यानी पढ़ने का उसको समय नहीं दिया। तो उसका दाखिला जो है साधारण स्कूल में करवा दिया, यानी उसका अच्छी जगह जो है एडमिशन नहीं करवाया। तो सारा दिन घर का काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता था और पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार गाँव का वह सारा दिन काम में व्यस्त रखती थी। रमेश को उसे घर में नौकर के समान रखता था। सारा दिन वो घर का काम करता रहता था।
और गांव का मेधावी छात्र मोहन जो था वो सामान्य बालक बनकर रह गया। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया। उसे अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पिताजी ने तो उसे बड़ी उम्मीदों से जो है वो शहर पढ़ने के लिए भेजा था। तो मोहन बेटा गांव में जो थी उसकी पढ़ाई सिर्फ 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब वह लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के जो सदस्य थे उसे आगे बढ़ाने में उसके हक में नहीं थे। तो उनका मानना था कि बहुत से BA MA भी बेरोजगार फिरते रहते हैं, इसलिए मोहन को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए। तो रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर का काम करता, पढ़ाई के लिए उसे अवसर नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का शहर में आकर भविष्य जो है वो क्या हो गया, चौपट हो गया। तो मोहन के पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। समय बीतने के साथ साथ मोहन अपने गांव में आकर रहने लगा। तो एक दिन मोहन खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों की काट छांट करने के उद्देश्य से घर से निकला तो उसने देखा उसके हंसुए की धार जो है वो कुंद पड़ गई है, यानी कम हो गई है। तो उसकी धार तेज करवाने के लिए अपने बचपन के सहपाठी धनराम डुहार के ऑफर पर गया। तो धनराम गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था और मोहन पुरोहित जाति का था। तो ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। तो मोहन ये सब जानते हुए भी धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर बैठा रहा। मोहन के हंसुए की धार तेज करने के बाद धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुगड़ गोले का रूप दे दिया। तो ये सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा रहा। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। तो दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। तो देखो कैसे जो है लोग किसी के कहते हैं ना कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसको भेज दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसके साथ अच्छा नहीं किया। ना तो उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, ना ही उसकी अच्छे से पढ़ाई की, तो जिससे वो वापस जो है उसको वहाँ आना पड़ा। तो बेटा कहते हैं कि मेहनत जो है कभी भी ख़राब नहीं जाती। उसने फिर भी अपना जो है गलता लोहा जो नाम जो है इस पाठ का उसको सार्थक कर दिया है। किसके माध्यम से, उस लोहे को आकार देकर सही दिशा में। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में इस पाठ का सार पढ़ा कि कैसे जो है गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन के संघर्ष में क्या क्या फ़र्क आया। गांव में वो कैसे पढ़ाई कर रहा था और इस कहानी का अंत जो है कैसे हुआ कि विद्यार्थी ये सीख ले पाता है कि कठिन परिश्रम और विपरीत परिस्थितियाँ कितनी ही आ जाएं, लेकिन दृढ़ निश्चय जो व्यक्ति होता है वो असंभव लक्ष्य को भी पा सकता है। इस कहानी के अंत में रमेश को पश्चाताप करता हुआ दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार जिससे जो इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों को एक सबक मिलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि किसी के भविष्य से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। तो हमने इसमें जो है पाठ का सार पढ़ा कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी किस तरह से रमेश को जो है पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया इसमें। और मोहन ने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर अपने काम को एक नया रूप दे दिया और अपने जीवन को जो है एक लोहे के समान कहते हैं सार्थक सिद्ध किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे की वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।